कथा क्या सुनाती है? यह कथा सुनाती है कि गण सिर्फ और सिर्फ महादेव के शरीर की ऊर्जा से ही उत्पन्न नहीं होते। गण इस शरीर के साथ जन्म लेकर भी कोई व्यक्ति बन सकता है जिसके भीतर ऐसी प्रचंड भक्ति हो, जिसे महादेव के अतिरिक्त कुछ दिखता ना हो। उन भक्तों को गणों में शामिल नहीं किया जाता है जो थोड़े से रास को देख करके वह काशी छोड़ करके वह वृंदावन में जाकर वह कहते हैं कि हमें राधा राधा नाम ले लेना है। इवन बट है तो कभी भी वह महादेव के गणों के रूप में शामिल नहीं हो सकता। महादेव की भक्ति नहीं, भक्त नहीं कहला। कृपा प्राप्त हो जाएगी आप, महादेव को आप प्रिय नहीं हो पाए। महादेव की प्रियता आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब महादेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको यह लगने लग जाएगा कि महादेव के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश राधा और कृष्णा सबको पूज ले और महादेव को पूज लें, वो महादेव के गणों में शामिल नहीं होते, वो महादेव के भक्तों में शामिल नहीं होते। नजरें उठाकर देख लीजिएगा, चंड ने कहां विष्णु की भक्ति की, चंड ने कहां राम की भक्ति की, चंड ने कहां कृष्ण की भक्ति की, चंड ने सिर्फ देवादिदेव महादेव की भक्ति की। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि कृष्ण भक्ति राम की भक्ति मत करिए। मैं ये कह रहा हूं जो संदेह पालते हैं ना कि राम नाम लेंगे तभी महादेव खुश होंगे, कृष्ण का नाम लेंगे तो महादेव खुश होंगे, राधा ही कृष्ण है, राधा ही महादेव है, राधा ही महादेव ही राधा है, जो इस तरह का संदेह रखकर चलते हैं ना, महादेव के हृदय में वास नहीं करते। महादेव के हृदय में तो वही वास करता है जो महादेव के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पाता है। तो चंड भक्त की कथा यह बतलाता है कि आप में से कोई जो इस शरीर के साथ जन्मा है, महादेव की अनन्य भक्ति करके एक दिन वह महादेव के गणों में शामिल हो सकता है। तो यह थी एक हर हर महादेव। गुरु श्री काशी विश्वनाथ गुरु माता माता अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षक काशी के कोतवाल को मैं नमन करता हूं। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संचालक नंदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। मां गंगा को प्रणाम करता हूं। समस्त काशी की धरा को प्रणाम करता हूं। समस्त काशी के वासियों को प्रणाम करता हूं। आप सभी महादेव शिष्यों और महादेव भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। आज एक कथा सुनाने जा रहा हूं मैं आप सबको। वैसे मुझे कहानियां सुनानी आती नहीं, मैं बहुत गंदा कहानी सुनाता हूं और कहानी सुनाना भी एक कला है। जो कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूं वो दरअसल एक भक्त की है, एक ऐसे भक्त की जो कि महादेव का गण बन गया। आपने अपने जीवन में माता पिता के ऐसे भक्तों को सुना होगा जो माता पिता की भक्ति में, श्रवण कुमार का नाम सुना होगा आपने, भगवान श्री राम का नाम सुना होगा। ऐसे भक्त हुए जिन्होंने की माता पिता की भक्ति के नाम पर अपने जीवन में मिसाल कायम कर दी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने पिता को दंडित किया और दंडित करने के बाद वो महादेव का गण बन गया। पिता को दंडित करने का भाव, पिता द्रोही का भाव दृष्टिगोचर होता है। ये कोई नई बात नहीं है महादेव भक्तों के लिए। महादेव के ऐसे अनन्य भक्त हुए। एक भक्त ऐसे भी थे जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए माता का सर ही काट दिया। वो थे जमदग्नि ऋषि के पुत्र श्री परशुराम जी, परम सैव, महादेव के परम भक्त, महादेव के शिष्य, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपनी माता का ही सर काट दिया। लेकिन जब पिता प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान के स्वरूप में यह मांगा कि मेरी मां को पुनः जीवित कर दीजिए मृत संजीवनी विद्या से। तो शिव का जो भक्त होता है, जो महादेव का भक्त होता है, वो विचित्र होता है। वो सारे नियम को तोड़कर फिर नियम को स्थापित कर देता है और सारे नियम को स्थापित कर पुनः तोड़ भी देता है। तो आज एक ऐसे ही भक्त की कहानी में, जो 64 नयनार संत हैं, उन्हीं संतों में से एक संत की कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनकी भक्ति की गाथा को सुनकर के शायद आपके भीतर भक्ति का भाव जगे और आप समस्त बंधनों से मुक्त हो पाएं और महादेव के चरणों में, देवादिदेव महादेव के चरणों में आपकी भक्ति प्रकट हो सके, मजबूत हो सके कि प्रभु की भक्ति के कोई नियम नहीं है। लेकिन इस कथा को बहुत सावधानी पूर्वक सुनिएगा,
सावधानी पूर्वक सुनने का कहने का तात्पर्य है, इस कथा से सीखना है, इस कथा से अपने जीवन में महादेव के प्रति जो भक्ति का भाव है, उस भक्ति के भाव को सीखना है। जब महादेव का भक्त महादेव से प्रेम करता है तो एक बात याद रखिए, वो सिर्फ महादेव का ही हो जाता है। फिर उसे न समाज दिखता है, न संसार दिखता है, न मर्यादाएं दिखती है, न संबंध दिखते हैं, सब छूट जाते हैं। वो बस सिर्फ और सिर्फ किसी का होके रह जाता है, तो वो सिर्फ महादेव का होके रह जाता है, सिर्फ शिव का होके रह जाता है। और शिव ऐसे अनन्य भक्तों से बड़ी प्रेम करते हैं। अब रावण से देखें ना, रावण बदमाश है, बड़ा ही उदंड है, लेकिन महादेव को अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है रावण? रावण की भक्ति, क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करता है ना, विश्वास मानिए, प्रभु में एक विचित्र आकर्षण है, एक ऐसा आकर्षण है जहां पर भक्त उन्हीं का होके रह जाता है, उनके अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पाता। मैं किन शब्दों से मैं बयां करूं कि मैं किस भाव को व्यक्त करने जा रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि सिर्फ प्रभु का होके रह जाता है, तो वो भाव मेरे अंदर भी प्रस्फुटित हो जाता है। कहते हैं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, उसको वो मिले जिसे जिसकी तलाश, मुझे तो बस मेरे प्रभु का एक दीदार मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो आज एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसने अपनी भक्ति में मिसाल खड़ा कर दिया। और आप सब जो सुनते हैं ना, गण कौन हुए? गण ऐसा नहीं है कि महादेव हर बार अपने शरीर से ही किसी शक्ति को उत्पन्न की और वही जाकर गण हुआ। जैसे काल भैरव, बटुक भैरव, ये सब कहीं न कहीं महादेव और महादेवी की शक्तियों से सृजित शक्तियां थी, जो कि गण के रूप में प्रस्तुत हुए। वीरभद्र गण के रूप में प्रस्तुत हुए, नंदी गण के रूप में प्रस्तुत हुए। लेकिन कई गण ऐसे हुए जो कि मानव शरीर में जन्म लिए और महादेव की अनन्य भक्ति के कारण उन्हें गण का दर्जा प्राप्त हुआ। कथा प्रारंभ होती है एक ऐसे दक्षिण भारत के एक ऐसे क्षेत्र से जो आंध्र प्रदेश के पास है। वहां प्राचीन काल में एक महादेव भक्त जिसका नाम था यज्ञदत्त, यज्ञ सिद्ध, जो महादेव का परम भक्त था, जो प्रतिपल महादेव की भक्ति में लीन रहता था। उस ब्राह्मण घर में सिर्फ महादेव की जय जयकार और शिव भक्ति की ही गूंज सुनाई पड़ती थी। यज्ञ सिद्धि या यज्ञदत्त की पत्नी का नाम भक्ति था। पत्नी भी पतिव्रता होने के साथ साथ महादेव की भक्ति में लीन रहने वाली थी। दोनों प्रभु की अर्चना करते, दोनों प्रभु की साधना करते, प्रभु का नाम लेते और रात दिन प्रभु की सेवा करते हुए जो भी दक्षिणा पाते, उस दक्षिणा से समाज के लोगों का कल्याण करते। उस दक्षिणा के माध्यम से वह मंदिरों का निर्माण करते, उस दक्षिणा के माध्यम से मंदिरों का उद्धार करते। दोनों अपने जीवन बसर कर रहे थे महादेव की भक्ति करते हुए। उन्हें प्रभु की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, एक अद्भुत पुत्र जो जन्म के साथ ही तेजस्वी था। तेज ऐसा कि 5 से 7 साल की उम्र तक में ही उसने अपने पिता से समस्त ग्रंथों का पाठ सीख लिया। गुरु के पास जाते जाते उसने वेद पुराण जितने भी ग्रंथ थे उन सब को पढ़कर एक बात समझ लिया कि संसार में समस्त वेद और समस्त पुराणों का एकमात्र सार यदि कुछ है वो है शिव। उस बालक ने समस्त अध्ययन के पश्चात एक सार समझ लिया कि संसार में समस्त वेदों और समस्त ग्रंथों और समस्त पुराणों का सार शिव है। और वह इस बात को समझते हुए गुरु से उसने पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर रात दिन प्रभु का नाम जपते हुए अपने गुरु के मठ में रहता, मठ की सेवा करता और प्रतिपल प्रभु के ध्यान में, प्रभु के मंत्र जाप में लीन होकर के अपना जीवन जीने लगा। वह आधे पहर तक मठ में रहकर सेवा करता, उसके पश्चात वह घर की ओर चला जाता। इसी क्रम में एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह मठ में, जो गुरु का मठ था, वहां से सेवा देकर वापस लौट रहा था। जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक ग्वाला एक गाय को ले जा रहा है, परंतु उस गाय के साथ उसका बछड़ा भी है।
लेकिन वह अपने बछड़े के पास जाने के लिए गाय बार बार उद्वेलित हो रही है। उस गाय के अंदर ममत्व इस प्रकार उभर रहा है कि बार बार वो अपने बछड़े की तरफ भाग जाती है और ग्वाला उसे अपनी तरफ खींचना चाहता है। इसी क्रम में ग्वाला ने उस गाय को पीट दिया, बार बार पीटने की कोशिश की, लेकिन गाय भी ममता में इतनी पागल थी कि उस ग्वाले को मारने दौड़ती। जब इस बालक ने उस घटना को देखा तो उसने उसे रोका। ग्वाला ने भी सोचा यह गाय तो अड़ियल है ही, मुझे जिस तरह मार रही है इस बालक को भी मारेगी। यह बालक उस गाय को बचाता है और बचाने के पश्चात उस गाय और बछड़े को एक स्थान पर ले जाकर कुछ घास फूस, कुछ पत्ते तोड़कर उसे खिलाता है, उसे पानी पिलाता है और वो गाय की महत्ता को समझ पाता है। उसी पर उसे इस बात का एहसास हो पाया कि गौ सेवा एक महान सेवा है। गौ के भीतर समस्त देवताओं का वास है और इस प्रकार से जब वह गाय की सेवा करता है तो उसके मन में एक विचार आया कि गौ इतनी महत्वपूर्ण है कि महादेव का जो वाहन नंदी है वह भी गौ की ही संतान है। क्यों ना गौ की सेवा की जाए। गौ से प्राप्त होने वाले दूध से महादेव का अभिषेक होता है और वो महादेव को अत्यंत प्रिय है, शिव को अत्यंत प्रिय है। वह विचार करता है रात भर और प्रातःकाल उठ करके वह अपने गांव के समस्त ब्राह्मणों के परिवार के वालों के बीच जाता है और कहता है कि आप सब मुझे अपनी गायें चराने का अवसर दीजिए, मैं आपकी गायों को चराऊंगा और मैं शाम को आपके घर पर लाकर सबको बांध दूंगा। ब्राह्मणों को भी अच्छा प्रस्ताव लगा और ब्राह्मणों ने उसके प्रस्ताव को स्वीकारते हुए, जो ब्राह्मण वहां के थे उसके गांव के, उन्होंने सबने उन्हें अपनी गायों को चराने की अनुमति दे दी। वह बालक प्रतिदिन गायों को सभी के घरों से ले जाता, उसे जंगल में ले जाता, उसे घास चरने देता, खुद अपने हाथ से चारा ला करके उसे खिलाता, पानी पिलाता और वह गायों को पुचकारता, गायों को सहलाता। वह गायों से इतना प्रेम करता था कि गायों को जब वह सहलाता और गायों को प्रेम करता तो वो दुधारू गायों के भीतर का जो दूध था वो पहले से दुगना होने लगा और इतना दूध होता कि वह यदि गाय को सहला देता तो गाय के थन से ममता बस स्वतः ही दूध गिरने लग जाता। इसका मतलब जो गाय पहले 1 केजी दूध दे रही थी वह गाय अब 2 केजी दूध देने लगी। जब ब्राह्मण परिवारों ने देखा कि उसकी गायों के स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ गई है और वह अधिक दूध देने लगी है तो उन्होंने उस बालक से कोई प्रश्न नहीं किया। वह खुशी खुशी रोज उसे अपनी गाय सौंप देते थे और वह गाय चराने बालक चला जाता था। परंतु कहते हैं ना, इस बालक के भीतर उस गौ सेवा के प्रति भी उसके मस्तिष्क में कुछ और चल रहा था। वह गायों को ले जाता और गायों को चारा खिलाता, गाय पुष्ट हो गई, सभी गाय दुधारू हो गई, पहले से अधिक दूध देने लगी। परंतु वह बालक कुछ दूध निकालकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी स्थान पर, उसी जंगल में प्रतिदिन दूध से महादेव का अभिषेक करने लगा और ध्यान और साधना में लीन रहने लगा। जबकि उन गायों के स्तनों से निकलने वाले दूध से वो रोज अभिषेक करता, परंतु गाय पहले से अधिक दूध दे रही थी। पहले से अधिक दूध दे रही थी तो गांव वालों को भी किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं हुई, उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई कि दूध आखिर यह दूध लेता है या दूध कम रहा है। क्योंकि जिसके पास पहले आधा केजी दूध आता था अब उसके पास 1 केजी आने लगा, 1 किलो आने लगा, तो वो प्रश्न क्यों करेगा। लेकिन गाय तो वहां 1.5 से 2 केजी दूध दे रही थी। वह बालक प्रतिदिन उन गौओं के दूधों को निकालता और निकाल करके पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव का अभिषेक करता और उनकी साधना में तल्लीन रहता। यह प्रतिदिन का कार्य हो गए थे। गौ भी उसे उतना ही प्रेम करते और वह भी अपने गायों से उतना ही प्रेम करता और प्रतिदिन लगभग 3 वर्ष तक यह अवस्था बीत गई। मैं ये जो कथा सुना रहा हूं श्री शिव भक्ति विलास के प्रामाणिकता के आधार पर मैं कथा सुना रहा हूं और इस तरह 3 वर्ष बीत गए। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह जब कुछ अच्छा हो रहा था, जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो कुछ ना कुछ संकट आपके जीवन में ऐसा आता है जहां पर आपकी परीक्षा होती है। हर जगह राहु केतु बैठा हुआ है, हर जगह कोई न कोई ऐसा
शनि का उपद्रव आएगा कि आप उसमें फंस जाएंगे और आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का आक्षेप लग जाएगा। उस जंगल में एक बार किसी एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति ने क्या किया, उसे इस प्रकार से शिवलिंग पर, उस पार्थिव शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देख लिया और उस व्यक्ति को यह लगा यह तो गायों के दूध को बर्बाद कर रहा है और वह जमीन में गिरा देता है सारा दूध। और उस समय दूध ही सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में माना जाता है। वह दुष्ट व्यक्ति गया और जाकर समस्त गांव वालों को बोला और गांव वालों ने जाकर इसके पिता को बोला कि तुम्हारा बेटा हमारी गायों को चराने के नाम पर जाता है, उसका दूध निकालकर जमीन पर गिरा देता है। उसके पिता यज्ञ सिद्धि को, यज्ञदत्त को यह लगा कि पहले वो अपने बेटे के इस कृत्य को देखे, या आखिर वो उसने निर्णय किया कि वह जंगल में छुपकर अपने बेटे के इस कृत्य को देखेगा। रोज की तरह वो गाय लेकर जाता है, संध्या का समय होता है, गायों को पुचकारता है, गाय के थन से स्वतः दूध निकलने लग जाता है। वह मिट्टी के पात्र में दूध को निकालता है, पार्थिव शिवलिंग बनाता है और उस मिट्टी के बर्तन में रखे दूध से महादेव का अभिषेक करने लग जाता है और अभिषेक करते हुए वो ध्यान में लीन हो जाता है। जब उसके पिता ने देखा कि ये तो सही में मिट्टी में सारा मिट्टी में इस दूध को पानी की तरह गिरा रहा है, और वो बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा यह जो बालक है, ये जो मेरा बेटा है, यह समस्त दूध को यह गायों को चराने के नाम पर यह दूध निकालता है और उदंडता बस यह सारा दूध जमीन में गिरा देता है। वो अत्यंत ही क्रोधित हुआ और उसने वहीं पर एक डंडा उठाया और उठाते हुए उस ध्यान में लीन उस बालक पर प्रहार कर दिया। उस बालक को पीटना प्रारंभ कर दिया। वह बालक इतने ध्यान में ध्यानस्थ था शिव के, उसके पिता के द्वारा किए जा रहे प्रहार का भी उससे कुछ प्रभाव ना पड़ा। लेकिन एक भक्त को तब प्रहार लगता है, एक भक्त को तब चोट लगती है जब उसके आराध्य के ऊपर किसी प्रकार का चोट हो जाए। उसके आराध्य के प्रति जो भक्ति और भाव है उसे किसी प्रकार से यदि चोट पहुंचता है तब भक्त चोटिल होता है। परंतु उसके पिता ने पात्र में रखे हुए दूध जो महादेव के लिए रखा गया था उसे अपने पैरों से मारकर गिरा दिया और वह दूध शिवलिंग के पास जाकर गिर गया। जब उसके धार को उसके शरीर से स्पर्श हुआ, जब वह धार, दूध का धार उसके शरीर से स्पर्श हुआ और उस बालक ने आंखें खोली तो देखा जिस दूध को उसने महादेव के अभिषेक के लिए रखा था वह दूध उसके पिता ने पैरों के ठोकर मारकर उसे गिरा दिया है। वो इतना क्रोधित हुआ कि उसी समय वो अपनी गाय चराने वाले डंडे को उठाया और अपने तपोबल से वह डंडा फरसे में तब्दील हो गया और उसने अपने पिता पर प्रहार कर दिया और पिता के दोनों पैर काट दिए। पिता हाय तौबा करके चिल्लाने लगा, चीखने लगा, वह शिव से पुकारने लगा पिता। अब जबकि वह अपने पिता की हत्या कर ही देता, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न, तुम्हारी भक्ति देखकर मेरा मन गदगद हो गया और आज मैं एक बात की उद्घोषणा करना चाहता हूं कि तुम ठीक वैसे ही हो जैसे मेरे लिए मेरा स्कंद है, जैसे मेरा कार्तिक है, वैसे आज से तुम मेरे मानस पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो। एक भक्त के लिए इससे बड़ी अपने आप में क्या उपहार हो सकता है कि वृषभारूढ़ होकर देवाधिदेव महादेव यह कहें कि तुम आज से मेरे पुत्र हो। संसार में उसे क्या चाहिए। उस बालक को जब यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ वह बालक गदगद होकर रो पड़ा और कहा, प्रभु अब इससे संसार में इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? कहा, अब क्या चाहिए? जब आपने मुझे पुत्र रूप में स्वीकार लिया, अपने शरीर पर रखे हुए अपने गले में जो माला पहन रखा था वो निकाला और उस बालक के गले में डालकर कहा, आज से तू मेरा पुत्र है, आज से तेरा स्थान कैलाश पर होगा और मैं आज से तेरा नाम, चूंकि तुमने मेरे भक्ति के आवेश में आकर के अपने पिता पर जिस प्रचंड आवेग के साथ तुमने प्रहार किया, इस कारण तेरा नाम आज से चंडेश्वर है और आज से तू मेरे गणों में शामिल होता है और आज से तू मेरे साथ कैलाश पर्वत पर वास करेगा। और आज से जो कोई भी शिवलिंग पर अगर भोग लगता है वह बिना तुम्हारी अनुमति के नहीं खाएगा। उन्हें आशीर्वाद दिया गया, तेरा स्थान सदैव मेरे जो आश्रय है, जो कैलाश पर्वत है, उसके द्वार पर होगा। वो उसके द्वारपाल के रूप में स्थापित हो गया। यही चंड गण की कहानी है। आप सबने सुना होगा कि
शिवलिंग पर समस्त भोगों को खाने का अधिकार है सिवाय चंड के भोग का। तो चंड पर जो भोग लगता है वह जब तक चंड की अनुमति ना हो तब तक महादेव के किसी भी निर्मल जो उस पर चढ़ाया गया है, निर्मल्य जो कहा जाता है, जो प्रसाद चढ़ाया गया है, कहते हैं बिना चंड की अनुमति के नहीं खाना चाहिए और उसी को महादेव का प्रसाद खाना चाहिए। ऐसा लिखा गया है। जिसका हृदय साफ हो, जिसके हृदय में उसे लगता वो महादेव का भक्त है और महादेव की भक्ति करने वाले को महादेव के प्रसाद खाने का अधिकार है। और महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि आज के बाद से कोई मेरे प्रसाद को तभी ग्रहण कर सकता है जब वह तुमसे अनुमति प्राप्त कर ले। मतलब यदि आप महादेव के शिवलिंग पर कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो चंड से अनुरोध करके आप उस प्रसाद को ग्रहण करिए। और चंड को यह आशीर्वाद दे दिया। चंड ने जब देखा प्रभु ने उसे इतना आशीर्वाद दे दिया और वह कैलाश की ओर जा रहा है, तब उसने अपने पिता की तरफ देखा और वृषभारूढ़ देवाधिदेव महादेव ने कहा, चिंता मत कर, तेरे पुण्य और तेरे प्रताप से, तेरे भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तेरे पिता को भी वरदान देता हूं कि तेरा पिता भी मेरे साथ कैलाश पर्वत पर वास करेगा। और उसी वक्त दोनों पिता पुत्र कैलाश की तरफ गमन कर जाते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सशरीर दोनों कैलाश की तरफ गमन कर जाते हैं और चंड महादेव के गणों में शामिल हो जाता है। इस प्रकार से ये कथा क्या सुनाती है? यह कथा सुनाती है कि गण सिर्फ और सिर्फ महादेव के शरीर की ऊर्जा से ही उत्पन्न नहीं होते। गण इस शरीर के साथ जन्म लेकर भी कोई व्यक्ति बन सकता है जिसके भीतर ऐसी प्रचंड भक्ति हो, जिसे महादेव के अतिरिक्त कुछ दिखता ना हो। उन भक्तों को गणों में शामिल नहीं किया जाता है जो थोड़े से रास को देख करके वह काशी छोड़ करके वह वृंदावन में जाकर वह कहते हैं कि हमें राधा राधा नाम ले लेना है। जिसमें संदेह आ जाता है महादेव के गणों में शामिल नहीं हो पाते हैं। महादेव उन गणों को पसंद करते हैं, उनको गणों में शामिल करते हैं सिर्फ और सिर्फ महादेव का नाम जपना जानता है और सिर्फ महादेव के अतिरिक्त कुछ भी समझ में नहीं आता। उनके भीतर ऐसे भक्तों को गणों की उपाधि नहीं मिलती जिनको लगता है कि राम नाम महादेव को प्रिय है, लेकिन वो चाटुकारिता बस कि महादेव को बड़ा प्रिय है, चलो राम नाम ले लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, गणों में वो शामिल होता है जो अखंड भक्ति करता है, जिसके अंदर इतना पराक्रम हो कि किसी का वध भी करना पड़े महादेव के नाम पर वध कर दे, और यदि उसे अपने गर्दन भी उतरवानी पड़े तो वह गर्दन उतार दे। वही महादेव का भक्त बनता है, वही महादेव का गण के रूप में शामिल होता है। इसलिए अनन्य भक्ति। यह कथा क्या सुनाती है? यह कथा यह सुनाती है कि महादेव के भक्त के भीतर यदि इवन बट है तो कभी भी वह महादेव के गणों के रूप में शामिल नहीं हो सकता। महादेव की भक्ति नहीं, भक्त नहीं कहलाए। कृपा प्राप्त हो जाएगी आप, महादेव को आप प्रिय नहीं हो पाए। महादेव की प्रियता आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब महादेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको यह लगने लग जाएगा कि महादेव के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश राधा और कृष्णा सबको पूज ले और महादेव को पूज लें, वो महादेव के गणों में शामिल नहीं होते, वो महादेव के भक्तों में शामिल नहीं होते। नजरें उठाकर देख लीजिएगा, चंड ने कहां विष्णु की भक्ति की, चंड ने कहां राम की भक्ति की, चंड ने कहां कृष्ण की भक्ति की। चंड ने सिर्फ देवाधिदेव महादेव की भक्ति की। इसका मतलब यह नहीं मैं कह रहा हूं कि कृष्ण भक्ति राम की भक्ति मत करिए। मैं ये कह रहा हूं जो संदेह पालते हैं ना कि राम नाम लेंगे तभी महादेव खुश होंगे, कृष्ण का नाम लेंगे तो महादेव खुश होंगे, राधा ही कृष्ण है, राधा ही महादेव है, राधा ही महादेव ही राधा है, जो इस तरह का संदेह रखकर चलते हैं ना, महादेव के हृदय में वास नहीं करते। महादेव के हृदय में तो वही वास करता है जो महादेव के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पाता है। तो चंड भक्त की कथा यह बतलाता है कि आप में से कोई जो इस शरीर के साथ जन्मा है, महादेव के अनन्य भक्ति करके एक दिन वह महादेव के गणों में शामिल हो सकता है। तो यह थी एक बालक के, यह एक व्यक्ति के कथा, एक ऐसे व्यक्ति की कथा, एक ऐसे जीवात्मा की कथा जो मानव शरीर के रूप में जन्म लेता है, परंतु वह सशरीर कैलाश जाता है और महादेव के गणों में शामिल हो जाता है। यह उस चंड की कथा है जिसका प्रसाद बिना उसकी अनुमति के ग्रहण नहीं किया जाता है। तो चंड के नाम से भोग लगता है और महादेव के भक्त सिर्फ चंड ही ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यह कथा इस बात को बतलाती है कि अनन्य भक्ति ही महादेव को प्रिय है। जहां संदेह है वहां शिव नहीं। तो आगे भी मैं इस तरह के श्री भक्ति विलास से भक्ति विलास पुस्तक जो है, इसमें 64 नयनार संतों की कथा है, जो मुझे अच्छी लगेगी मैं आप सबके समक्ष लाऊंगा, ताकि आप सबके भीतर इस कथा का भाव जो है, कथा के माध्यम से भक्ति जो है वो और प्रकट हो पाए। और यदि आप इस कथा को पढ़ना चाहते हैं, एक पुस्तक है श्री शिव भक्ति विलास, आप जाकर खरीद लीजिए।
उसमें एक कथा दी गई है। इन सबको सुनने से एक भक्त के भीतर अपने आराध्य के प्रति भक्ति का भाव बढ़ता है, ज्ञान प्राप्त होता है। बिना किसी संदेह की भक्ति करनी चाहिए। महादेव आप सबका कल्याण करें। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। शंभो भोलेनाथ।